गुड इवनिंग गाइस। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। यस सर। यस सर। यस सर। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बढ़िया सर। आज आप लोगों को क्या रहा, प्रॉफिट बढ़िया लॉस किन्हीं का कोई बताना चाहेंगे अपना? कोई भी मेरा लोग प्रॉफिट हुआ 272 सर। थोड़ा सा 272। स्कैल्पिंग करके, हाँ स्कैल्पिंग कर गया सर, मैंने स्कैल्पिंग ही बोलते हैं। ठीक है। और बाकी लोग और किन्हीं का प्रॉफिट लॉस? किन्हीं का भी? और लगता है नो किन्हीं ट्रेड। नहीं। नो ट्रेड। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताओ स्क्रीन शेयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर हो रहा है सब लोगों को? हो रहा सर। यस सर। ठीक है, यस ओके। सर। मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ। तो जो हमारा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, इसमें हम लोगों ने लगभग जितने भी बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे उसको हम लोगों ने क्लियर ऑलरेडी कर लिया है। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, कैंडल्स, चार्ट, उसके बाद स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, साइकोलॉजी भी हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो हार्मोनिक ट्रेडिंग सीखने वाले हैं, ठीक, हम लोग जैसे ही फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझेंगे फिर डायरेक्ट हम लोग जाएंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग पे। और ये हार्मोनिक ट्रेडिंग पूरा का पूरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे बेस्ड है, फिबोनाची के लेवल्स पे बेस्ड है। अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट नहीं समझ पा रहे तो फिर हम लोग हार्मोनिक ट्रेडिंग नहीं समझ पाएंगे। तो अभी जो हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझने वाले हैं इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझना। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा उसको आप लोग नोट करना, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा उसको भी आप लोग क्या करना, नोट करना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्योर प्राइस एक्शन है, आप लोग ये समझना नहीं कि इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह यूज होगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो या फिर हार्मोनिक ट्रेडिंग हो, जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स है सारे के सारे क्या एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है जो बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है। 100% कोई भी वर्क नहीं करेगा, लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी है बहुत बढ़िया है। अगर आप इसको 10 बार इस पे ट्रेड करते हो तो 7 से 8 बार आपको क्या होगा, इसमें प्रॉफिट ही होगा। 2 बार आपका ऐसा लगेगा। तो 2 बार स्टॉप लॉस हर जगह लगता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। जब आप एक्सपीरियंस से सीखते जाओगे तो फिर आपका वो भी स्टॉप लॉस लगना कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेकेंड। फिबोनाची रिट्रेसमेंट से पहले जितने भी टॉपिक्स है सब चीज आप लोगों को क्लियर है? आप लोगों का कोई डाउट नहीं है उससे पहले? सब लोगों का क्लियर है, यस और नो? यस सर। सर यस सर। यस सर। ठीक है, अभी हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्टार्ट करें। स्टार्ट करें? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप लोग थोड़े नोट्स वगैरह बनाना ताकि आप लोगों को बाद में भी जब देखो तो आपको याद हो ये चीज। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज अ मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर डिटरमाइनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये क्या है, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को निकालने का तरीका है। पहले हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते थे? पास्ट प्राइस के एक्शन को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते थे, या फिर पास्ट में क्या कहाँ पे से मार्केट सपोर्ट लिया, कहाँ पे से मार्केट रेजिस्टेंस लिया, उसके हिसाब से फिर हम लोग क्या करते थे, लेवल्स को मार्क करते थे। अगर हम लोग पास्ट के प्राइस को नहीं देखना चाहते हैं, सिंपल हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाकर भी चेक कर सकते हैं कि कहाँ से हमारा सपोर्ट है, कहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है। इसको किस तरीके से हम लोग समझते हैं एक बार मैं आप लोगों को चार्ट पे समझा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता होगा कि कभी भी मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं जाता है या फिर इस तरीके से मार्केट कभी भी नीचे की तरफ नहीं आता। मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर जाएगा या फिर स्ट्रक्चर बनाकर नीचे की तरफ आएगा। तो क्या स्ट्रक्चर होगा? मार्केट अगर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो ये कौन सा ट्रेंड में है? अप ट्रेंड में। और प्राइस एक स्ट्रक्चर बना के ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर गया फिर थोड़ा नीचे आया, मतलब ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर इस इम्पल्स का एक करेक्शन आया यहाँ तक, फिर यहाँ से प्राइस एक नया इम्पल्स दिया, फिर एक नया करेक्शन आया, फिर एक नया इम्पल्स, फिर ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता रहेगा। और ये जब तक जाएगा तब तक हमारा क्या होगा, ट्रेंड अप ट्रेंड में ही रहेगा। ठीक है, गुड इवनिंग। तो ये भी हमारा क्या है, अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली मार्केट जा रहा है। फिर डाउन ट्रेंड की अगर बात करें तो मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे की तरफ। तो ये एक स्ट्रक्चर बना के नीचे की तरफ जाएगा। कभी भी डायरेक्ट प्राइस ऐसे ऊपर नीचे नहीं आएगा, ऐसे ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन आता है, फिर प्राइस कंटिन्यूसली उसी दिशा में जाता है। तो अगर ये हमारा एक इम्पल्स है तो इसका ये एक करेक्शन है।
ठीक है, हर एक इम्पल्स का क्या होता है, एक करेक्शन होता है। अगर ये हमारा एक इम्पल्स है तो उसका ये करेक्शन है, फिर ये एक इम्पल्स है, फिर ये एक करेक्शन है, फिर ये इम्पल्स है, फिर इसका एक करेक्शन आएगा, फिर एक नया इम्पल्स आएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, प्राइस का स्ट्रक्चर होता है। फिर से समझाता हूँ, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स ले गया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स ले गया, और इस इम्पल्स का एक करेक्शन आना चाहिए। इसको भी मैं चार्ट में भी समझाऊंगा, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी बस जनरली समझो कि ये हमारा क्या, एक इम्पल्स ले गया। अब इस इम्पल्स का क्या आया, एक करेक्शन आया नीचे की तरफ। अब ये करेक्शन जो यहाँ से नीचे की तरफ आया, आखिर ये इसी लेवल से फिर मान लेते हैं यहाँ से फिर ऊपर चला गया। तो अब ये इसी जगह से ऊपर क्यों गया, अगर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से मान लेते हैं, कोई भी पास्ट प्राइस को देखकर यहाँ पे सपोर्ट का लेवल मार्क नहीं किए हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो आखिर क्यों गया, ये हम लोगों को पता लगाना है। ये हम लोग सिंपल सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके पता लगा सकते हैं। कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करना होता है, उसका सिंपल सा तरीका समझाता हूँ। पहले आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि जितने भी इम्पल्स होते हैं, हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होगा। बिना करेक्शन का कोई इम्पल्स कंसीडर नहीं किया जाता है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आएगा, फिर दूसरा मूव ऊपर की तरफ देगा। अगर वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है तो कब मार्केट नीचे गिरेगा, ये किसी को भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जैसे कि ये हमारा एक इम्पल्स है तो उसका एक करेक्शन है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो आखिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया तो गया क्यों। अब हम लोग ये पता लगाना चाहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल को यूज करके। तो मैं यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। एक बार इसको मैं पहले बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोग जैसे इसको यूज करोगे भी ऐसे ही खुलेगा आप लोगों में भी। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है क्या, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, जैसे कि 23, 38, 50, 61, 78। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो मैं भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। उसको किस तरीके से ऑन करना होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, और ये सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करते हैं। पहले हम लोग कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते थे, पास्ट प्राइस को देखकर। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर मैंने ये सपोर्ट का लेवल मार्क किया, तो ये मैं क्यों मार्क किया था, पास्ट की प्राइस को देखे कि पहले यहाँ से क्या हो रहा था, प्राइस रेजिस्टेंस लिया था। रेजिस्टेंस लेके क्या हुआ, प्राइस नीचे आया। फिर जब इस रेजिस्टेंस का यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया, और ब्रेकआउट करने के बाद जब वापस इस लेवल के पास आएगा तो ये क्या होगा, हमारा एज ए सपोर्ट वर्क करेगा। ये मैं कैसे मार्क किया, पास्ट प्राइस को देखकर मार्क किया। लेकिन अगर हम लोग पास्ट प्राइस को नहीं देखते तो कैसे हम लोगों को पता लगेगा कि आखिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है तो क्यों गया है, यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स है, फिबोनाची का कौन सा ऐसा लेवल है जो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, जो कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, उसको भी हम लोग समझेंगे। बट अभी आप यहाँ पे ये चीज समझो, अगर ये हमारा एक इम्पल्स है तो उसका एक करेक्शन है। हर एक इम्पल्स का एक क्या होता है, करेक्शन होता है। अब फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाने का जो तरीका होता है, हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं कि किस इम्पल्स में लगाना चाहते हैं। तो ये हमारा एक इम्पल्स है, मतलब ये हमारा क्या है, बॉटम पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉटम पॉइंट है मतलब लो है, और ये हमारा क्या है, टॉप पॉइंट मतलब हाई है। अब ये हमारा एक इम्पल्स है, अगर हम लोगों को इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है तो जो हमारा सबसे लो पॉइंट है वो, और जो सबसे हमारा हाई पॉइंट है उसको ध्यान से देखना है। अब हम लोग यहाँ पे जो फिबोनाची लगाएंगे कैसे, अगर इस पूरे इम्पल्स में लगाना चाहते हैं तो ये जो हमारा लो पॉइंट है वहां पे हम लोग पहला कर्सर रखेंगे, और जो हमारा हाई पॉइंट है हम लोग वहां पे दूसरा कर्सर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिख रहे होंगे, सारे लेवल्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि आपको 23 दिख रहा होगा, 38 दिख रहा होगा, 50 दिख रहा होगा, 61 दिख रहा होगा, 78 दिख रहा होगा। ये जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है ना, ये सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस मार्केट में वर्क करते हैं। प्राइस अगर यहाँ से नीचे आया तो ये 38 से भी वापस जा सकता है, ये 50 से भी वापस जा सकता है। अभी देखेंगे तो ये कहाँ से ऊपर की तरफ गया है, ये 60% के लेवल से ऊपर गया, क्योंकि ये वाला जो लाइन है वो 61 का है। तो मतलब जिस लेवल को, जिस लाइन को टच किया है वो कौन सा लाइन है, 61 का है। तो इसका हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा पूरा इम्पल्स है इसका जो करेक्शन आया ये 61% का करेक्शन है। ठीक है, हर एक इम्पल्स का अलग अलग करेक्शन होगा, कहीं से 61% से हो जाएगा, कहीं पे 50% से हो जाएगा, कहीं पे 38% से हो जाएगा, कहीं पे 78% से होगा। ये डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स कर रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोग दूसरा एग्जांपल देखना। मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया। अब हम लोगों को यहाँ पे इम्पल्स कौन सा है, अब ये हमारा एक इम्पल्स है,
इस इम्पल्स का ये क्या है, करेक्शन है। अब इस पूरे इम्पल्स का हम लोग करेक्शन चेक करना चाहते हैं कि आखिर ये कितने परसेंट से, कौन से फिबोनाची के लेवल से ये क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि जितने भी फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इम्पल्स का, अगर हम लोग इस पूरे इम्पल्स का चेक करना चाहते हैं तो ध्यान किस पे देना है, इसके लो पॉइंट पे और इसके हाई पॉइंट पे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची लगाने का सिंपल सा तरीका है, इसका जो लो पॉइंट है पहला कर्सर वहां पे रखो, इसको ड्रैग करके जो इसका हाई पॉइंट है आप वहां तक ले जाओ। अब यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे हैं आपको, 38 दिख रहे होंगे, यहाँ पे 50% आपको दिख रहे होंगे, ये 61% दिख रहे होंगे, ये 78% दिख रहे हैं। अब प्राइस यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। अब जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये 38% एज अ सपोर्ट वर्क करेगा यहाँ पे, फिर थोड़ा नीचे आया तो ये 50% एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, फिर थोड़ा नीचे आया तो ये 61% एज अ सपोर्ट वर्क करेगा, और प्राइस क्या हुआ, एग्जैक्टली इसी लेवल से फिर ऊपर की तरफ गया। तो ये जो हमारा 61% का लेवल है ये क्या है, एज अ सपोर्ट काम किया है, और यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है। तो अब ये प्राइस और नीचे आके 78 के लेवल से भी जा सकता था, या फिर यहीं ऊपर से ही 38% से भी जा सकता था। ये मार्केट पे डिपेंड कर रहा है कि वो जाना कहाँ से जाता है, कंडीशन के हिसाब से कौन सा बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और कौन सा बहुत वीक सपोर्ट है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। फिर से समझते हैं, अगर ये हमारा इम्पल्स है और यहाँ से एक मार्केट यहाँ से मान लेते हैं नीचे की तरफ आया। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमारा क्या है, इम्पल्स ले गए, इम्पल्स का ये क्या आया, करेक्शन आया। अब इसका जो करेक्शन आ चुका है फिर से, तो यहाँ से एक नया मान लेते हैं ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ से जो मार्केट ऊपर की तरफ करेक्ट हुआ ये किस इम्पल्स का हुआ है, इस इम्पल्स का हुआ है। समझना ध्यान से, समझ में आ रहा सब लोगों को, समझ में आ रहा, यस और नो, Yes, आ रहा sir. सब Yes, लोगों को sir. आ रहा है Yes, ना, sir. ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग, क्योंकि अगर ये नहीं समझे तो फिर हार्मोनिक ट्रेडिंग नहीं समझ पाओगे। तो थोड़े से अच्छे से समझने की कोशिश करो, जो भी डाउट्स होंगे उसको मैं क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोगों ने क्या समझा कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इस इम्पल्स का ये क्या है, एक करेक्शन है, ठीक है। अभी यहाँ से जो प्राइस ऊपर की तरफ गया ये भी तो करेक्शन है, लेकिन ये करेक्शन किस इम्पल्स का है, इस इम्पल्स का है, इस इम्पल्स का ये करेक्शन। फिर यहाँ से प्राइस नीचे आया तो ये करेक्शन किस इम्पल्स का होगा, इस इम्पल्स का होगा। फिर यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो ये करेक्शन किस इम्पल्स का, इस इम्पल्स का। तो मार्केट में इसी तरीके का स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली बनता रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा इम्पल्स है, यहाँ से जो प्राइस ऊपर की तरफ गया है तो ये किस लेवल से ऊपर की तरफ गया, ये हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है, ये हमारा सबसे लो पॉइंट है और ये हमारा क्या है, सबसे हाई पॉइंट है। हम लोग क्या करेंगे, लो एंड हाई पे डायरेक्ट रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखना, जो हमारा लास्ट कर्सर है ये इसके हाई पे रखा है, और फर्स्ट कर्सर जो है ये क्या है, इसके लो पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो प्राइस किस लेवल से ऊपर की तरफ गया, 50% से लेकर 60% के बीच में से गया। अब ये जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन बनता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन जोन। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ, और इसका नाम क्या दे देता हूँ, गोल्डन जोन, गोल्डन जोन। गोल्डन जोन का क्या मतलब होता है, गोल्डन जोन का मतलब होता है कि प्राइस जो है ज्यादातर जब भी नीचे की तरफ आए, ऊपर जाकर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन है, गोल्डन जोन, यहाँ से ज्यादातर क्या होगा, प्राइस रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ सपोर्ट वर्क करता है। अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया और फिर जब नीचे आएगा तो ये जो हमारा जोन बनेगा, ये कौन सा जोन है, गोल्डन जोन है। और गोल्डन जोन से क्या होता है, ज्यादातर चांसेस होता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाएगा ऊपर की तरफ। और फॉर एग्जांपल मान लेते हैं प्राइस क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, फिर जब गोल्डन जोन के अंदर जाएगा तो यहाँ से भी क्या होगा, रिवर्स होगा। तो रिवर्स कैसे होगा, अगर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका रिवर्सल क्या होगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका रिवर्सल क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। आई होप अभी आपको ये गोल्डन जोन का मतलब समझ में आ गया होगा। प्राइस क्या होता है, ज्यादातर अपने गोल्डन जोन से रिवर्स होता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। मतलब ये जो हमारा जोन बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। ये एज सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का वर्क करता है। अगर प्राइस ऊपर से आ रहा तो ये एज सपोर्ट वर्क करेगा। अभी हम लोग समझते हैं प्राइस यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से मान लेते हैं प्राइस ऊपर की तरफ गया,
फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। अब ये हमारा मान लेते हैं क्या है, डाउन ट्रेंड में है कंटिन्यूसली। अब इसको ध्यान से समझना। अब मार्केट में ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स ले गए, इस इम्पल्स का ये क्या है, करेक्शन है। अब हम लोग को देखना है कि ये जो करेक्शन आया है इस पूरे इम्पल्स का, ये फिबोनाची के कितने परसेंट से करेक्ट होके नीचे की तरफ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी फिबोनाची नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लगाएंगे, हम लोग इस इम्पल्स का चेक कर रहे हैं ना, तो इसका जो हाई पॉइंट है वहां पे पहला पॉइंट रखेंगे, और इसका जो लो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट रखेंगे। और जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है उसको हम लोग कौन सा जोन बोलते हैं, गोल्डन जोन बोलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस गोल्डन जोन को यहाँ पे भी मार्क कर देता हूँ। इस गोल्डन जोन को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मार्क किया और इसका नाम दे देते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन का क्या मतलब होता है, ये एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। गोल्डन जोन मार्क, अभी ये क्या वर्क कर रहा है, एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। कैसे कि देखो प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ आया, नीचे आने के बाद जब ये ऊपर की तरफ गया तो इसी जोन के अंदर से फिर क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। मतलब पहले अप ट्रेंड में था, अब डाउन ट्रेंड में आ गया। तो ये कैसे वर्क किया है, एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया है। और इस केस में जो हम लोगों ने फिबोनाची लगाया था, यहाँ पे लगा के देखते हैं। अभी जो देखोगे तो यहाँ पे जो हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है उसको भी मैं यहाँ पे जोन बनाता हूँ, और ये भी सेम गोल्डन जोन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ आया तो ये एज अ सपोर्ट वर्क किया, सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आया और यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो जो हमारा गोल्डन जोन है वो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस दोनों वर्क करता है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन जोन बोलते हैं। आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। अभी इसको मैं आप लोगों को चार्ट पे भी समझा दूंगा ताकि आपको हर एक चीज और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फिबोनाची के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जैसे कि 38 है, 23 है, 50 है, 61 है, 78 है। ये सारे लेवल्स एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। ये चीज क्लियर हुआ सब लोगों को, यस किन्हीं का कोई भी डाउट सर। इसमें, नो सर। सब जी सर। लोगों नहीं को सर। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है सर। ओके। अभी एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ट पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 1 मिनट 5 मिनट, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो, प्रॉपर काम करेगा सारे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करते हैं, फिर इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, फिर उस इम्पल्स का ये क्या है, एक करेक्शन है। अब इस पूरे इम्पल्स का ये जो मान लेते हैं करेक्शन नीचे की तरफ आया, ये कहाँ से कितने परसेंट से, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं किया, लेकिन फिर भी यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो गया क्यों, ये हम लोगों का क्वेश्चन बनता है। तो हम लोग को ये चीज पता है कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर गया मतलब यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे बायर होंगे, और बायर कहाँ होते हैं, हमेशा सपोर्ट पे होते हैं। मतलब ये क्या था, सपोर्ट का लेवल था। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से मान लेते हैं जो हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क नहीं किया है पास्ट प्राइस को देखकर, ठीक है, नहीं मार्क किया, लेकिन हम लोग फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स पता है हम लोगों को, उसके बारे में हम लोग उससे पता लगाना चाहते हैं कि आखिर ये किस लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। हम लोगों को पता है कि जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है वो क्या होता है, एज अ गोल्डन जोन वर्क करता है। तो मैं यहाँ से इसको पूरा लगाया, लगाने का सिंपल सा तरीका है, आपको लो को ध्यान देना है, ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है, और जो हमारा हाई पॉइंट है उस पर ध्यान देना है, ये हमारा हाई पॉइंट है। अब ये पूरा क्या है, हमारा एक इम्पल्स है, और उस इम्पल्स का ये क्या है, करेक्शन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिबोनाची लगाऊंगा, तो जो हमारा लो पॉइंट होगा वहां पे फर्स्ट कर्सर रखना है, और जो हमारा हाई पॉइंट है वहां पे सेकंड कर्सर रखना है। और गोल्डन जोन कहाँ से कहाँ तक होता है, 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है वो गोल्डन जोन होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 50 से लेकर 60 के बीच का, ये ऊपर वाला लाइन 50 का दिख रहा होगा, इसको मैं क्या करता हूँ, राइट साइड करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। वेट, आप यहाँ पे ध्यान से देखना, आपको सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। ऊपर से प्राइस नीचे आया तो ये 38 से भी जा सकता था, ये एग्जैक्टली 50 के लेवल को भी टच करके जा सकता था, ये थोड़ा और नीचे आके 60 के एग्जैक्ट लेवल को टच करके ऊपर की तरफ जा सकता था। यहाँ पे आपको सारे लेवल्स दिख जाएंगे,
61 के भी दिख जाएंगे, 50 के भी दिख जाएंगे, 38 के भी दिख जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। और हम लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता है कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है वो क्या होता है, गोल्डन जोन होता है। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ क्या, गोल्डन जोन। गोल्डन जोन क्या होता है, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। अब प्राइस अगर ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ इस गोल्डन जोन में, तो ये क्या करेगा, एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। देखो यहाँ पे मार्केट आया इस जोन के अंदर, यहाँ पे कौन बैठे होते हैं, बायर बैठे होते हैं गोल्डन जोन के अंदर। फिर यहाँ से देखो तो प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ से प्राइस आखिर ऊपर की तरफ क्यों गया, क्योंकि ये हमारा क्या था, गोल्डन जोन था, इसी की वजह से। ठीक है, तो गोल्डन जोन से प्राइस क्या हुआ, रिवर्स हो गया। अभी अगर हम लोग समझे यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो ऊपर भी हमारा क्या होगा, गोल्डन जोन होगा। और इसको क्या करता हूँ मैं, थोड़ा डिलीट करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए सारी चीजें। वेट अ मोमेंट। अभी ये हमारा गोल्डन जोन समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी देखना, ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। ये भी तो हमारा एक इम्पल्स है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अब इस इम्पल्स का जो करेक्शन है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, करेक्शन है। अब इस पूरे इम्पल्स का ये करेक्शन कितना परसेंट है, आखिर यहाँ पे कौन सा फिबोनाची का इंपॉर्टेंट लेवल्स था जिसको टच करके प्राइस नीचे की तरफ आया है, ये हम लोगों को पता लगाना है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम लोग कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे। ये हमारा क्या है, हाई पॉइंट है, ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है। इस पूरे इम्पल्स में लगाएंगे फिबोनाची और हम लोग चेक करेंगे कि आखिर ये कौन सा इंपॉर्टेंट लेबल्स है। बस सिंपल सा फर्स्ट स्टेप। अभी हम लोग ऊपर से डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं, तो टॉप पे क्या करेंगे, फर्स्ट कर्सर रखेंगे और नीचे क्या करेंगे, सेकंड कर्सर रखेंगे। अभी यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारा गोल्डन जोन होता है वो क्या होता है, 50 से लेकर 60 के बीच का जो हमारा जोन होता है वो गोल्डन जोन होता है। अब देखो ये गोल्डन जोन मैंने यहाँ पे क्या किया, मार्क कर दिया और इसका नाम भी दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है। अब तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है। अब प्राइस क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो ये क्या होगा, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। प्राइस थोड़ा सा 61% के ऊपर की तरफ गया यहाँ तक और 78 के नीचे है, तो मतलब गोल्डन जोन से थोड़ा ऊपर गया और फिर प्राइस क्या हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ आया। एग्जैक्टली गोल्डन जोन से प्राइस नीचे की तरफ नहीं आया। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क करके रखना है पास्ट प्राइस के एक्शन के हिसाब से। और जब एक लेवल पे हम लोगों को वो सपोर्ट भी मिल जाए और फिबोनाची के हिसाब से भी गोल्डन जोन मिल जाए, तो ज्यादा चांसेस होते हैं क्या कि वहां से प्राइस रिवर्स कर जाएगा। अभी हम लोग एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं चार्ट पे, ताकि अच्छे से ये सारी चीजें हम लोगों को क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे चार्ट को ध्यान से आप लोग देखो, चार्ट को ध्यान से देखोगे तभी ये चीज क्लियर होगा, ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। अब इस इम्पल्स का ये क्या आया, एक करेक्शन आया, फिर एक नया इम्पल्स आया, फिर एक करेक्शन आया, तो प्राइस इसी तरीके से ऊपर या फिर नीचे की तरफ जाएगा। अब हम लोगों को पता लगाना है कि ये जो हमारा इम्पल्स है इसका ये जो करेक्शन है ये कितना परसेंट है। तो हम लोगों को क्या करना है, डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो इसका हाई पॉइंट है उस पर ध्यान देना है, जो इसका लो पॉइंट है उस पर ध्यान देना है। और इस पूरे इम्पल्स में हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट लेबल्स आ रहा है। तो अब बस सिंपल सा स्टेप है, यहाँ से क्या करो, टॉप से लेकर बॉटम तक लगा दो। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये एग्जैक्टली किस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आया है। यहाँ से ये टच हुआ 78 के लेवल को, मतलब ये 78% से इस पूरे इम्पल्स का जो करेक्शन है ये 78% का है और 78% के लेवल को मार्केट ने टच किया और यहाँ से क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। तो ये तो हम लोगों को समझ आ गया कि ये पूरे इम्पल्स का क्या आया, करेक्शन आया 78% का। अब हम लोग मान लेते हैं इसको इम्पल्स कंसिडर नहीं करते, अभी हम लोग इसको इम्पल्स कंसिडर करेंगे। तो इस इम्पल्स का करेक्शन कौन सा हुआ, इस इम्पल्स का करेक्शन ये वाला हुआ। ये जो नीचे की तरफ आया ये भी तो एक करेक्शन है इस पूरे इम्पल्स का। अब हम लोग को पता लगाना है कि इस पूरे इम्पल्स का ये जो करेक्शन आया कितना परसेंट से आया, आखिर यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ क्यों गया। तो इसमें हम लोग कैसे लगाएंगे, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ क्या लगाएंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। बस सिंपल सा, जो इसका बॉटम पॉइंट होगा वो और जो इसका हाई पॉइंट होगा वो। अब यहाँ पे देखोगे तो प्राइस एग्जैक्टली किस लेवल को टच किया, 38% के लेवल को टच किया। ये जो येलो वाला लाइन दिख रहा है ये 38% का ही है और इसके बाद ये 50% का है। 50% के प्रॉपर पूरा पास नहीं है, लेकिन उसके ऊपर से ही क्या हुआ, प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। तो ये जो 38 है, 50 है, 61 है, 78 है, ये चारों लेवल्स क्या होते हैं, एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि मार्केट में कौन जगह पे कौन सा लेवल परफेक्टली काम करेगा। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पास्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्क करके रखना है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल कि ये हमारा क्या है,
सपोर्ट का लेवल है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाया। अब इस सपोर्ट के पास मैं क्या करता हूँ, एक गोल्डन जोन बनाता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है। अब यहाँ पे आपको दो चीज का कंफर्मेशन मिलेगा। पहला, ये जो ग्रीन वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये एज ए सपोर्ट का लाइन है, जो हम लोगों ने कैसे मार्क किया, पास्ट प्राइस के हिसाब से मार्क किया। और दूसरा, ये जो हमारा पूरा इम्पल्स है, इसका जो करेक्शन है, ये किस जोन को टच किया है, लगभग गोल्डन जोन को, और ये 50% का लेवल भी है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको दो कंफर्मेशन मिल रहा है। पहला कि पास्ट प्राइस के हिसाब से भी ये आपका सपोर्ट का लेवल है, और फिबोनाची के हिसाब से भी ये आपका गोल्डन जोन है। और गोल्डन जोन का मतलब भी होता है कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे किस तरीके से मार्केट में यूज करना होता है। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, डेली, आवरली, जिस भी टाइम फ्रेम पे यूज करोगे प्रॉपर काम करेगा। अभी तो मैंने आप लोगों को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाया, अभी मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बार यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। आप लोग यहाँ पे चार्ट को ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चार्ट को समझो। ये हमारा क्या है, एक पूरा इम्पल्स है। इस पूरे इम्पल्स का मान लेते हैं ये हमारा क्या है, करेक्शन है। मतलब ये जो हमारा पूरा इम्पल्स है, इस पूरे इम्पल्स का ये क्या है, करेक्शन है। फिर एक नया इम्पल्स बनाया, फिर एक नया करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन। इसी तरीके से प्राइस अभी क्या है, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या पता लगाना है, इस इम्पल्स का करेक्शन चेक करना है। तो इस इम्पल्स का जो हमारा लो पॉइंट है उसको ध्यान देना है, इस इम्पल्स का जो हमारा हाई पॉइंट है उसको ध्यान देना है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ से टूल लेना है, मिल जाएगा आपको सारे, जहां पे भी आप चार्ट देखते हो फिब रिट्रेसमेंट का, ये लेना। अब इसका जो लो पॉइंट है इस पे आप लोगों को कर्सर रखना है, और इसका जो हाई पॉइंट है उस पे आप लोगों को क्या करना है, कर्सर रखना है। यहाँ पे मैंने रख दिया। ये किस लेवल को टच कर रहा है, 61% का ये लेवल है। एग्जैक्टली मार्केट नीचे है, 61 के नीचे है और 78 के ऊपर है। इस जगह से प्राइस क्या हुआ, रिवर्स होके फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा पूरा इम्पल्स है, इसका जो करेक्शन है वो लगभग 78% के आसपास है, और यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ गया है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करो, डेली पे करो, कहीं पे भी करो, आप पे डिपेंड करता है। मैं एक बार आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे भी यूज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चार्ट को ध्यान से समझते हैं। कंसिडर करते हैं कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है। अब इस पूरे इम्पल्स का मान लेते हैं कि ये क्या है, करेक्शन है। हम लोग को पता लगाना है कि यहाँ से तो मार्केट नीचे की तरफ आया है और ये क्या है, करेक्शन है। अब हम लोग को देखना है कि आखिर ये कितना % से करेक्ट होकर नीचे की तरफ आया है। तो हम लोग इसको किस तरीके से यूज करेंगे, अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में यूज कर रहे हैं, मतलब बेयरिश मार्केट में। तो हम लोगों को क्या करना है, इसके टॉप पे से और इसका जो लो पॉइंट है वहां पे हम लोगों को क्या करना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाना है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जैक्टली किस लेवल को टच किया, 61% के लेवल को टच किया। और ये क्या है, यहाँ से प्राइस फिर डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया है। यहाँ पे ये मार्केट खुला, खुलते के साथ फिर डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 61% से रिट्रेस होके नीचे की तरफ आया है। आई होप अभी आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होता है। तो ये एक इम्पल्स था, इसका ये करेक्शन था। फिर ये भी तो एक इम्पल्स है, इसका करेक्शन कौन सा है, इसका करेक्शन ये वाला है। अब हम लोगों को पता क्या लगाना है कि इस पूरे इम्पल्स का ये जो करेक्शन है कितना % का है। ये जो हमारा इम्पल्स है इसका ये जो करेक्शन है ये आखिर कितना % से करेक्ट होकर नीचे की तरफ आया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल सा लॉजिक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। अब इस इम्पल्स का, तो इसका जो हाई पॉइंट है वहां पे फर्स्ट कर्सर रखो, इसका जो लो पॉइंट है आप वहां पे सेकंड कर्सर रखो। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये एग्जैक्टली किस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आया, 78% के लेवल को टच किया और यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो हम लोग हर एक इम्पल्स का करेक्शन चेक करेंगे। इसके आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चार्ट पे आपको उतना फायदा मिलेगा। अभी आप यहाँ पे देखो, ये भी एक इम्पल्स, फिर इसका ये एक करेक्शन। अब यहाँ से प्राइस पास्ट प्राइस के एक्शन के हिसाब से चलो मान लीजिए कि ये हमारा सपोर्ट है, डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। लेकिन यहाँ पे आपको फिबोनाची का भी इंपॉर्टेंट लेवल्स मिल जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कोई लेवल नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, डायरेक्ट 1.618 का लेवल है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जिसको आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो फिबोनाची के यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स है और फिबोनाची के इंपॉर्टेंट नंबर्स है, जिसमें 38 है, 50 है, 61 है, 70, 78, 88
1.13, 1.27, 1.414 और 1.618। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि 80, 78 के बाद 88 के बाद आता है, वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो 100 के बाद आएगा, इसको क्या करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है। कैसे ऑन करेंगे, इसके हम लोग सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे आपको 1.27 भी दिख जाएगा, 1.414 भी दिख जाएगा, और ओके दबाएंगे तो यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट लेवल्स आ जाएगा। देखो ये जो रेड वाला आया ये 1.414 का भी आ गया, और ये येलो वाला 1.27 का भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आ गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा इम्पल्स है, वेट, ये जो हमारा क्या है, इम्पल्स है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो करेक्शन है ये कितना परसेंट है, 1.414% से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ अभी गया है। ठीक है, तो इस पूरे इम्पल्स का करेक्शन कितना है, 1.41% अकॉर्डिंग टू हर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। और दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हम लोगों को मिल रहा है, ये हमारा प्राइस एक्शन के हिसाब से भी सपोर्ट का लेवल है। पास्ट प्राइस के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे सपोर्ट का एक लाइन मार्क किया हुआ, जो हम लोगों ने पास्ट के प्राइस को एक्शन को देखा कि यहाँ पे जब भी प्राइस आएगा तो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को दो कन्फर्मेशन मिलेगा, पहला फिबोनाची के हिसाब से भी सपोर्ट मिलेगा, दूसरा पास्ट प्राइस के हिसाब से भी हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तीन ऐसे नंबर है जो हम लोगों को यूज नहीं करना है, 70, 2 और 2.24, ये तीन नंबर जो हम लोगों को यूज नहीं करना। बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं सब हम लोगों को यूज करना है, जैसे कि 38 है, 50 है, 78 है, 88 है, 1.13 है, 1.27 है, 1.414, 1.618, ये सारे इंपॉर्टेंट फिबोनाची के नंबर्स हैं जो मार्केट जिसको रिस्पेक्ट करता है और इसके अकॉर्डिंग चलता है। मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को भेजा भी था, इसको मैं एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ। आप यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन वाला लाइन मार्क किया हुआ है, ये मैंने मॉर्निंग में ही मार्क करके भेजा था कि यहाँ तक प्राइस जाएगा और फिर यहाँ से क्या होगा, रिवर्स होगा। मार्केट ने एग्जैक्टली फिर इसी लेवल को टच किया और यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ रिवर्स हुआ। आखिर प्राइस यहीं से रिवर्स क्यों हुआ, ये हम लोगों का क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ये इंपॉर्टेंट फिबोनाची के लेवल्स के पास है। कौन से, ये 78 का लेवल है। अब ये कैसे पता चला, ये जो हमारा पूरा इम्पल्स है इसका ये क्या है, करेक्शन है। अब यहाँ पे जो 78 होगा, 61 होगा, ये सारा क्या होगा, एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा। आप यहाँ पे देखो इस पूरे इम्पल्स का ये लगभग 78% का लेवल है, यहाँ से प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। तो ये जो हमारा गोल्डन जोन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 50 से लेकर 60 के बीच का जोन होता है। लेकिन जब इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करोगे, छोटे इम्पल्स में यूज करोगे, तो ये उतना परफेक्टली वर्क नहीं करेगा। थोड़ा इम्पल्स बड़ा होगा तो उसका जो करेक्शन होगा 50%, वो प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ये भी क्या है, हमारा एक इम्पल्स है, इस इम्पल्स का ये क्या है, करेक्शन है। अब हम लोगों को अगर मान लेते हैं कि इस पूरे इम्पल्स का क्या करना है, करेक्शन चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे। मान लेते हैं ये हमारा सबसे लो पॉइंट है और ये हमारा क्या है, सबसे हाई पॉइंट है। यहाँ तक मैंने फिबोनाची लगाया इस पूरे इम्पल्स में, इसका करेक्शन देखो, ये जो करेक्शन आया कितना, लगभग 61% के नीचे है और 78 के ऊपर है, और ये हमारा प्रीवियस डे का हाई है जो एज ए सपोर्ट वर्क करता है। और प्राइस क्या हुआ, एग्जैक्टली इसी लेवल से फिर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। तो फिबोनाची से आपको ये फायदा होगा कि आप यहाँ पे फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स को लगाकर प्लस प्राइस एक्शन के हिसाब से जो हमारा पास्ट प्राइस का जो सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, हाई है, लो है, इसको भी आप लोग मार्क करके इसके हिसाब से काम कर सकते हो। तो जब तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट समझ नहीं आएगा तब तक हम लोग हार्मोनिक ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। अभी आप लोगों को समझ में आया फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, किस तरीके से यूज करना होता है, सब लोगों को क्लियर हुआ? यस सर। इसमें आप लोगों का कोई भी डाउट? सर मेरा हाँ, डाउट है सर। सर। हाँ जी पूछे। सर मेरा डाउट ये है सर, क्या सर हमें वो हमेशा अप ट्रेंड में ही देखना चाहिए, समझो मैंने ट्रेड ले रहा हूँ डाउन ट्रेंड का और मैं फिबोनाची उल्टा लगा सकता हूँ क्या सर, चेक करने के लिए, या ऐसा कुछ? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर आपको डाउन ट्रेंड में चेक करना है, मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या है, अब ये हमारा एक इम्पल्स है, इसका ये एक करेक्शन है। हम लोग को पता लगाना है कि इस पूरे इम्पल्स का ये कितना परसेंट करेक्शन है जहां से प्राइस नीचे की तरफ आया है। तो इसमें भी हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, टॉप पे से लेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, बॉटम से टॉप पे ले रहे थे, अभी हम लोग क्या करेंगे, हाई से लो पे लगाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग डाउन ट्रेंड में लगा रहे हैं। और यहाँ पे आप लगाओगे आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली किस लेवल से प्राइस नीचे की तरफ आया, 61% के लेवल को टच किया है और यहाँ से प्राइस क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया। मतलब 50 से लेकर 60 के बीच का ये जो हमारा जोन है, ये गोल्डन जोन होता है, जहाँ हमारा एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस वर्क करता है। प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया और अपने गोल्डन जोन से फिर प्राइस नीचे की तरफ आ गया।
ठीक है। और फिर देखोगे तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया, क्यों? क्योंकि ये हमारा एक तरीके से ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, जहां से प्राइस पहले भी 2 बार सपोर्ट ले चुका है, इसलिए प्राइस यहाँ से क्या हुआ, सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो आप इसको अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों ट्रेंड में लगा सकते हो। समझ में आया? हाँ सर, जी सर। क्लियर है बढ़िया से? कोई इसमें डाउट आपको? नो सर। ठीक है, बाकी किन्हीं हेलो और? सर। हाँ जी। सर ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है सर, ये हम्म 78.78 या 61 या 50 का रिट्रेसमेंट कौन से लेवल से होना कंफर्म माना जाता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा या ऊपर नीचे जाएगा? ठीक है। यानी आपने अभी बताया कि 61 और 50 ये गोल्डन जोन है, और उसके बाद आपने 78 भी बताया, एक वहां से भी रिट्रेसमेंट करता है, तो इसमें से कौन सा कंफर्म करने का कि ये यहाँ से रिट्रेसमेंट होगा? ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करता हूँ। आपको यहाँ पे सिर्फ फिबोनाची को लेके नहीं चलता, यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पास्ट प्राइस को भी लेके चलना है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट का लेवल है, और प्राइस क्या हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहाँ से पहले प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ तक प्राइस आ गया। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। हम लोगों को पता है कि ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट का लेवल है। अभी हम लोग यहाँ पे फिबोनाची कुछ भी नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। मान लो कि ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट का लेवल है। सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से पास्ट प्राइस को देखकर हम लोगों ने ये लेवल को मार्क किया है। अब ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है सपोर्ट लेके। ये तो हम लोगों को पता चल गया, पास्ट प्राइस के हिसाब से ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी लगा के चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इम्पल्स कौन सा है, ये हमारा एक इम्पल्स है, उसका ये पूरा क्या है, करेक्शन है। अब हम लोग यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाएंगे, तो मान लेते हैं कि ये हमारा लो पॉइंट है और ये हमारा हाई पॉइंट है। यहाँ तक मैंने किया। अब हम लोग को ये चीज ऑलरेडी पता है कि 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है वो क्या होता है, गोल्डन जोन होता है। तो ये हमारा 50 का लेवल है और ये हमारा 61% का लेवल है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों लेवल को मार्क किया। अब मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, गोल्डन जोन है। तो यहाँ पे मैंने नाम दिया गोल्डन जोन का। ठीक है, अब ओके कर दूं। ये हम लोगों को पता चल गया, गोल्डन जोन में ऊपर वाला लाइन 50% का है, नीचे वाला लाइन 61% का है। अब मैं इस फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोगों को यहाँ पे देखो ध्यान से 3 कन्फर्मेशन मिलेगा। 3 कन्फर्मेशन क्या मिला? पहला कन्फर्मेशन मिला कि ये जो हमारा ग्रीन वाला लाइन है, ये हमारा सपोर्ट का लाइन है, जो हम लोगों ने कैसे मार्क किया है, पास्ट प्राइस के हिसाब से मार्क किया हुआ है। ठीक है। दूसरा, ये हमारा एक गोल्डन जोन है, और गोल्डन जोन हम लोगों को क्या बताता है कि यहाँ से प्राइस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। तीसरा कंफर्मेशन आपको यहाँ पे एक कैंडल स्टिक देगा। अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल स्टिक, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक, कोई भी बुलिश कैंडल यहाँ पे बन जाए, तो वो आपको तीसरा कंफर्मेशन देगा। तो यहाँ पे गोल्डन जोन के अंदर जैसे ही हमारा पहले से सपोर्ट का लेवल भी आ गया, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोनों चीज को मैच कर दिए हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं ये हमारा पहला कंडीशन है। अब दूसरा कंडीशन मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को गोल्डन जोन के हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से सपोर्ट का लेवल है, लेकिन पास्ट प्राइस के हिसाब से हमारा जो सपोर्ट का लेवल है ना, वो इस जगह पे है। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है पास्ट प्राइस के हिसाब से। तो अगर अभी हम लोग यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे तो ये हमारा कौन सा लेवल है, 78% का लेवल है। ये हमारा क्या है, पास्ट प्राइस के हिसाब से 78% का लेवल है, जो अभी मैंने यहाँ पे मार्क किया। ये वाला जो ग्रीन वाला लाइन आपको दिख रहा है, ये 78% का लेवल है। अब मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची को भी डिलीट करता हूँ। अब आप लोगों को पता लगाना है कि प्राइस यहीं से रिवर्स होगा या फिर प्राइस यहाँ से रिवर्स होगा। तो आपको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन के साथ हमेशा काम चलना है। अगर गोल्डन जोन में पास्ट प्राइस के हिसाब से आपको सपोर्ट मिल गया, तो प्राइस ज्यादा चांसेस है यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी सपोर्ट पास्ट प्राइस के हिसाब से नहीं मिल रहा, आपका सपोर्ट इस जगह पे है, तो प्राइस गोल्डन जोन को उतना रिस्पेक्ट नहीं करेगा, प्राइस यहाँ तक आएगा और 78% से फिर क्या होगा, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाएगा। इसलिए ये 78% का लेवल है। यहाँ पे आपको दो चीज साथ लेके चलना पड़ेगा हमेशा। पहला तो फिबोनाची भी, दूसरा पास्ट प्राइस के हिसाब से जो हमारा सपोर्ट है, जो हमारा रेजिस्टेंस है, उसको भी। अभी मैं आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल चार्ट पे दिखा देता हूँ, तब आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं देखता हूँ वैसा कंडीशन कहीं पे।
ये 61% से थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया है, बट कोई नहीं। जहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पास्ट प्राइस के हिसाब से भी मिल जाए और जहाँ पे आपको गोल्डन जोन भी मिल जाए, वो प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा परफेक्ट, ये रहा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करता हूँ। अब ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है, ये जो ग्रीन वाला लाइन है। क्यों, देखो यहाँ से प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया, प्राइस इस जगह से क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर गया। यहाँ से अगर प्राइस ऊपर गया, इसका मतलब क्या, ये हमारा एज ए सपोर्ट का लेवल है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से जब प्राइस नीचे की तरफ आया, देखो तो यहाँ पे मार्केट रुका था, मतलब यहाँ पे सपोर्ट लिया था, थोड़ी देर सपोर्ट लेके ऊपर, जैसे ही इसका ब्रेक डाउन कर दिया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे चला गया। फिर जब ऊपर गया तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है। ये चीज हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइस क्या हुआ, अब हम लोग को पता लगाना है कि प्राइस यहाँ से नीचे आ गया, अब ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा तो आखिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा या नहीं आएगा। तो ये हम लोग अगर यहाँ पे फिबोनाची नहीं यूज करेंगे तो सिंपल हम लोगों को पता है कि ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लाइन है, ठीक है। रेजिस्टेंस के लाइन से प्राइस क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। अगर नीचे से रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस नीचे जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे कौन होते हैं, सेलर होते हैं। ये तो हम लोगों को सिंपल एक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से पता चल रहा है और पास्ट प्राइस को देख के पता चल रहा है। लेकिन आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे फिबोनाची को यूज करोगे। हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक पूरा इम्पल्स है, मान लेते हैं ये यहाँ से पूरा हमारा एक इम्पल्स है, इस पूरे इम्पल्स का ये क्या है, करेक्शन है। तो इम्पल्स का ये क्या है, हाई पॉइंट है, इस इम्पल्स का ये क्या है, लो पॉइंट है। फिबोनाची लगाने का क्या तरीका है, हाई पॉइंट से लेकर लो पॉइंट तक आप फिबोनाची लगाओ। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट कर्सर रखेंगे, ये हमारा क्या है, सेकंड कर्सर है। अब यहाँ पे जो 50 से लेकर 60 के बीच का जोन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो ये हमारा 61% ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन क्या है, 50% का। अब मैं क्या करता हूँ, फिबोनाची को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मार्क कर दिया मैंने, फिबोनाची को अब मैं डिलीट करता हूँ और इस जोन का नाम दे देता हूँ गोल्डन जोन, गोल्डन जोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हाइयर चांसेस होते हैं कि प्राइस जब आपको पास्ट प्राइस के हिसाब से भी आपको दिख रहा है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस में ही हमारा गोल्डन जोन बन गया, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि गोल्डन जोन एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। अब प्राइस अगर यहाँ से इसके पास जाएगा तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। लेकिन अगर ये सपोर्ट का लेवल हमारा यहाँ कहीं पे बनता तो मार्केट इस गोल्डन जोन को उतना रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर मार्केट इस जगह के अलावा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो हमारा लाइन यहाँ पे मार्क होता है, ये ग्रीन वाला, तो गोल्डन जोन तो यहाँ पे बनता हमारा, तो गोल्डन जोन के मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं करता। मार्केट जाता 78 के लेवल को टच करता और फिर नीचे आता। तो आपको तभी पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा। उसके लिए आपको पास्ट प्राइस के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मार्क करना है और उसके साथ साथ फिबोनाची को भी लेके चलना है। जहां पे भी आपका पास्ट प्राइस के हिसाब से सपोर्ट मिल गया या फिर रेजिस्टेंस मिल गया और वहां पे आपको गोल्डन जोन भी मिल गया, तो हाइयर चांसेस होते हैं कि वहां से प्राइस क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर गया, यहाँ पे सेलर थे, प्राइस यहाँ से क्या हो गया, रिवर्स हो गया, नीचे की तरफ आया। फिर देखोगे तो प्राइस लगभग इसी जोन से फिर नीचे की तरफ आया है। ठीक है, समझ में आया अभी आपको जीतू बार, आपका क्वेश्चन था ये? यस सर, यस सर। बढ़िया से सर क्लियर इसमें? सर आज कौन सा पैटर्न बना था, आज तो फिबोनाची हार्मोनिक फिबोनाची, पैटर्न कौन सा बना था सर, आपने ट्रेड किया था? मैंने हार्मोनिक पैटर्न भी आपको ला के दिखाया था। और सिंपल अगर आपको हार्मोनिक नहीं समझ में आया होगा तो मैंने आपको ये प्राइस एक्शन के हिसाब से भी बताया था, वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन अभी आपको ये सब चीजें क्लियर हो गया, यस सर, यस सर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट सब लोगों को समझ में आया? इससे आप लोगों का कोई भी डाउट? नो सर ये अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है तो उस पे इफेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, अगर उसका यूज कर मार्केट सकते हैं? साइडवेज मार्केट है तो वहां पे आपको फिर टाइम फ्रेम 1 मिनट करना पड़ेगा, तभी आपको वहां पे फ्लक्चुएशन, हर एक इंपल्स का करेक्शन होना चाहिए। अगर मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ से प्राइस ऊपर गया, अब यहाँ से प्राइस अगर इसी जोन के अंदर ऐसे ऐसे चल रहा है एकदम साइडवेज, तो फिबोनाची आप कैसे यूज करोगे? अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो थोड़ा नीचे आना चाहिए, फिर थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, फिर नीचे आना चाहिए, तभी आप यहाँ पे हर एक इंपल्स का एक फिबोनाची लगाकर यहाँ पे आप पता लगा सकते हो। साइडवेज मार्केट में उतना प्रॉपर काम नहीं करेगा। अगर मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे साइडवेज है तो वहां पे अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम करोगे तो वहां पे आपको क्या फ्लक्चुएशन दिखेंगे, ऊपर नीचे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं सिंपल प्राइस एक्शन। अभी देखो यहाँ से मार्केट खुला, स्टार्टिंग में मार्केट डायरेक्ट फॉल किया, डायरेक्ट नीचे की तरफ आया, डायरेक्ट यहाँ से शार्प फॉल नीचे की तरफ, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया। यहाँ से मार्केट आखिर सपोर्ट क्यों लिया है, आप ये चीज भी यहाँ पे समझो।
यहाँ से मार्केट आगे सपोर्ट लेने का रीजन क्यों, क्योंकि आप देखो ये लाइन मैंने मार्क करके आप लोगों को भेजा था कि ये हमारा क्या था, प्रीवियस डे का हाई था, और हाई क्या होता है, एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। यहाँ पे देखो मार्केट इसी लेवल के पास आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, ये चीज क्लियर हो गया। तो मैंने क्या किया, इस लेवल को मार्क कर दिया। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट देखो, इस पूरे इम्पल्स का ये जो हमारा करेक्शन है कितना परसेंट का है, एक एग्जैक्टली एक गोल्डन जोन से क्या हुआ, रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आया। लेकिन आपको जब स्टार्टिंग का एक दो कैंडल मिल जाता है ना, ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल है इसका जो लो पॉइंट है और इसका जो हाई पॉइंट है, इसको आप लोग क्या करो, मार्क करके रखो। अगर बहुत बड़ा कैंडल बन गया तो इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे भी आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था, इस लेवल को मार्क किया था। अब ये ग्रीन वाला लेवल मार्क, अब मैं इस ब्लैक वाले को डिलीट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इस कैंडल को देखना, यहाँ से गया, ये जो फर्स्ट कैंडल डायरेक्ट नीचे की तरफ आया, तो एग्जैक्टली फिर इसी लेवल से क्या हुआ, रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ चला गया। मतलब यहाँ पे थोड़े से कहीं ना कहीं बायर थे, इसलिए प्राइस क्या हुआ, यहाँ से ऊपर की तरफ गया। तो अगर प्राइस इसका ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, फिर इसका ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ तो फिर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो हम लोगों ने ये सिंपल सा एक लाइन मार्क कर लिया। अब यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आ गया, फिर जब ऊपर की तरफ गया और जब ये नीचे आया तो एग्जैक्टली फिर इसी ग्रीन वाले लाइन पे मार्केट क्या हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया यहाँ से। और ये पूरे दिन मार्केट क्या हुआ, एग्जैक्टली फिर इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो किया है। और ये सेम ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को मार्क करके भी भेजा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने आप लोगों को फिबोनाची के भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब देखो इस पूरे इम्पल्स का करेक्शन कितना परसेंट है। ये जो हमारा 61% का लेवल है, एग्जैक्टली क्या होता है, ये हमारा 50 से लेकर 60 के बीच का एक गोल्डन जोन होता है जहां से प्राइस रिवर्स करता है। अब ये प्राइस रिवर्स करेगा, लेकिन नीचे जाने के लिए क्या होगा, इसको ये जो ग्रीन वाला लाइन हमारा सपोर्ट का है, इसको भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तभी मैंने आप लोगों को भेजा था ग्रुप में फोटो की, जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं करेगा नीचे की तरफ, मार्केट नीचे नहीं जाएगा। मार्केट उसको ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट क्या हुआ, एग्जैक्टली फिर इसी लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला गया। अब मैं यहाँ पे फिबोनाची हार्मोनिक पैटर्न्स डायरेक्ट लगा देता हूँ। ये हमारा मान लेते हैं इम्पल्स है, मान लेते हैं कि ये हमारा 61% है। ये जो नीचे की तरफ आया इसको कंसिडर करते हैं 38। और ये देखो तो 70, पहले 78 से ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। ये पहले हमारा यहाँ पे लगा था कौन सा पैटर्न, यहाँ पे लगा गाटली पैटर्न, ठीक है। गाटली पैटर्न के हिसाब से ये जो हमारा डी पॉइंट बना, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है जहां से प्राइस नीचे की तरफ आता है। यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ भी आ गया और जो इसका टारगेट था मार्केट ने यहाँ पे दे दिया। तो फर्स्ट टारगेट मार्केट का यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले एक ट्रेंड लाइन मार्क किया था यहाँ कहीं पे, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने रीटेस्ट किया और यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव 180 पॉइंट का मिला था। चार्ट को आप अच्छे से एक्सपीरियंस करोगे ना, आपको हर एक चीज मिलेगा। अब उस ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए चार्ट को मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बदला। अब आप थोड़ा सा समझो इस चीज को। 3 मिनट बदलने पे रीजन क्या होता है ना, कि आपको थोड़े ज्यादा कैंडल्स दिखेंगे ना, तो आप यहाँ पे जो हमारा ट्रेंड लाइन है उसको सही तरीके से मार्क कर पाओगे। ये जो हमारा था ट्रेंड लाइन, इसको मैंने मार्क करके भेजा था आप लोगों को, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन मार्क, अब इसको वापस से मैं कर देता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कैसे प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आप लोगों को काम करना है, वही चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब चार्ट को फील करो, चार्ट को समझो। मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, पहले प्राइस ऊपर गया, तो ये हमारा 61% का भी लेवल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक हमारा ट्रेंड लाइन भी है जिसको मार्केट फॉलो किया, और ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आया। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है जहाँ से प्राइस ऊपर गया, और जब मार्केट इसी जगह पे कहीं पे था, ये जो दो लाल कैंडल बन रहे हैं, जब यही बन रहे थे, तभी मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट करके भेज दिया था कि इसके बाद का मार्केट का यही कंडीशन होगा। मार्केट ने एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, ग्रीन क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पे देखो इसी लेवल को रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट के बाद डायरेक्ट 180 पॉइंट का ये मूव आया ऊपर की तरफ। आपको मैं मूव भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख लो। प्राइस रेंज 180 नहीं, 180 से ज्यादा मूव आ गया था, 196 पॉइंट का, और ये डायरेक्ट अपसाइड मूव है। यहाँ पे मात्र 2 ही कैंडल ऐसे हैं जो लाल बने हैं। अब ब्रेकआउट के रूल की बात करोगे तो ब्रेकआउट का रूल भी मार्केट ने यहाँ पे प्रॉपर फॉलो किया, ब्रेकआउट इसके बाद ग्रीन क्लोजिंग। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे बायर है, बायर नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है, रेड कैंडल बनता। बायर थे तभी तो यहाँ से फिर मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट किया, देखो 180 पॉइंट आपको फर्स्ट मिल गया। एग्जैक्टली मार्केट इसको ब्रेक करके फिर एग्जैक्टली फिर इसी लेवल से नीचे क्यों आया, ये तो ट्रेंड लाइन बाद में मार्क किया जब मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ गया। लेकिन जब आप फिबोनाची को यूज करोगे तो वो आपको पहले बता देगा कि रिवर्सल हमारा कौन सा पॉइंट बन रहा है।
78% ये हमारा रिवर्सल जहाँ पे एंट्री बनता है गाटली के हिसाब से, यहाँ से प्राइस नीचे आएगा। इसका टारगेट इस पूरे इम्पल्स का जो हमारा 38% होता है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। अभी जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स है, टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बैट, बटरफ्लाई, गाटली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब, शार्प, सातों पैटर्न्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, उसके बाद देखो सिंपल प्राइस एक्शन, यह मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से क्या हुआ, ऊपर की तरफ जाते रहा इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए। अब इस मूव को आप इसमें ट्रेड करोगे, कर सकते हो। यहाँ से मार्केट आए, फिर ऊपर जाए, यहाँ पे बुक कर लो, फिर नीचे आए, फिर यहाँ पे बाई कर लो, फिर यहाँ पे बुक कर लो। इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो अगर इस तरीके का मार्केट होगा तो। समझ में आया अभी आपको? हार्मोनिक के साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, प्राइस एक्शन को लेके चलना है। हार्मोनिक भी प्राइस एक्शन है, लेकिन जो हम लोगों का ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, इसको भी फॉलो करके चलना है। तभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, हार्मोनिक को सही तरीके से यूज कर पाओगे। समझ में आया जीतू बार आपको? समझ आया या नहीं आया? यस सर, यस सर। सर आज का यस सर, यस सर। वैटली फंड बनाया है आपने, वहाँ पे सर रजिस्ट्रेशन कैसे आपने मतलब मार्क करके रखा था या ट्रेनर का सर पकड़ा आपने? क्या? यहाँ पे डी पॉइंट हाँ, वो वहाँ पे आपने क्या मार्क करके रखा है? ट्रेनर मार्क किया है या वहाँ पे सपोर्ट है सर, तो रेजिस्टेंस है? यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे मैंने मार्क किया, यहाँ पे तो बस डायरेक्ट एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तभी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ से ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था, इसलिए प्राइस क्या हुआ, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आया है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा ही टारगेट था। अब देखो, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हम लोगों का एंट्री बन रहा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। यहाँ पे रेजिस्टेंस था ही, इसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे आवरली पे देखोगे ना तो ये रेजिस्टेंस था। यहाँ से मार्केट नीचे आया। अब अगर आपका टारगेट ये पॉइंट है तो आप कभी मत वेट करो इस टारगेट के लिए। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, आपका ये टारगेट मार्केट आपको नहीं देगा। तो आप यहाँ पे अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लो, इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप नेक्स्ट टारगेट के लिए यहाँ पे ट्रेड लो, नहीं तो आप यहाँ पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ पे अगर आपने एंट्री किया है गाटली पैटर्न के हिसाब से, तो जो आपका टारगेट होगा फर्स्ट यहीं पे। गाटली पैटर्न आपको बता रहा है कि आपका टारगेट ये है, लेकिन फिर भी आपको एग्जिट यहीं पे कर लेना है, क्योंकि इस टारगेट के लिए बीच में ये जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकडाउन चाहिए। इसका ब्रेकडाउन होगा, फिर हम लोग ट्रेड में एंट्री करेंगे। और ये जो हमारा डी पॉइंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का लेवल था ही, ये हमारा पूरा रेजिस्टेंस का ही एरिया है। ये तो पहले ट्रेंड लाइन था, बट अभी ये जो हमारा पूरा है ना, ये हमारा पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। ये जो हमारा डे हाई है, ये पूरा सप्लाई जोन है, यहाँ पे सेलर बैठे होते हैं, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है। ठीक है, समझ आया अभी आपको? जी सर। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों का? फिबोनाची रिट्रेसमेंट से आप लोगों का और कोई डाउट? किन्हीं का भी? यस और नो? नो सर। किन्हीं का कोई डाउट नहीं है? नो सर, नो। नो सर, नो सर। हेलो सर। हाँ जी सर, ये जो अभी मार्केट रुकी है तो वो हिसाब से बता रहा है कि फिब रिट्रेसमेंट कहाँ से कहाँ होना चाहिए। तो अभी ये डाउ जोन्स और इस पे करेंगे तो पता चलेगा क्या? बिल्कुल पता चलेगा। तो मतलब अभी समझो अगर हम फिब लगाते हैं तो फिर वो रेशियो के हिसाब से कहाँ मतलब प्रेडिक्ट क्या करना चाहिए? देखिए, अभी आपको मैं बस फिबोनाची बताया हूँ। अभी जब मैं आपको हार्मोनिक पैटर्न्स बताऊंगा, फिर आप उसको यूज कर पाओगे कि कौन सा इंपल्स का क्या होना चाहिए, करेक्शन कितना परसेंट होगा तो कौन सा पैटर्न लगेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स है, सारे पैटर्न्स के अलग अलग रूल्स है, आपको सारे रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। बैट का अलग रूल्स है, फिर इसके हिसाब से बटरफ्लाई का अलग रूल है। अगर बात करें गाटली का, तो गाटली का अलग रूल है। फिर अगर हम लोग आगे साइफर की बात करें, तो सबका अलग अलग रूल्स है। जब तक आपको ये सातों पैटर्न्स के बारे में नहीं पता चलेगा, आप इसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाओगे। तो पहले आप हार्मोनिक पैटर्न्स को समझो, फिर आप उसको यूज करना। हेलो हाँ जी सर, ये मैंने हार्मोनिक के बारे में नहीं पूछा था सर क्वेश्चन। सर मैंने पूछा कि है ना, फिब रिट्रेसमेंट अगर अभी लगाते हैं डाउ जोन्स के ऊपर, तो कहाँ से कहाँ प्रेडिक्ट करना चाहिए कि ये रेशियो यहाँ से ये यहाँ से रिट्रेसमेंट होना ही चाहिए करके? ठीक है, ये हमारा डॉ जोन का चार्ट है। हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग पहले लगाते हैं इसको। आप कितने टाइम फ्रेम पे लगाना? 5 मिनट, 15 मिनट, किस टाइम फ्रेम पे लगाऊं? समझो अगर एग्जांपल अभी आधे घंटे पे लगाइए। आधे घंटे पे लगाता हूँ। अब आधे घंटे पे आप लोगों को ध्यान से देखना है। आपको एक जो आपका हाई पॉइंट होगा, जो आपका लो पॉइंट होगा, उसको ध्यान से देखना है।
ठीक है, आपको क्या देखना है, अभी म्यूट कर लो आप सब लोग, ठीक है। आपको देखना है एक इम्पल्स, आपको क्या देखना है, एक इम्पल्स। जैसे कि ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स है, इस इम्पल्स का ये क्या है, एक करेक्शन है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, तो ये किस इम्पल्स का करेक्शन है, इस पूरे इम्पल्स का। तो आप यहाँ पे किसी भी इम्पल्स का क्या कर सकते हो, फिबोनाची लगा सकते हो। अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये पूरे इम्पल्स का ये जो करेक्शन है ये कितना परसेंट का है। अब देखो मार्केट यहाँ पे खुल चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिबोनाची लगाने का क्या सिंपल सा तरीका होता है, इस पूरे इम्पल्स में लगाना है। तो इसका जो लो पॉइंट है, अब इसका ये लो पॉइंट है तो हम लोग पहले यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इसका ये जो हाई पॉइंट है यहाँ पे कर्सर रखेंगे। ये किस लेवल से सपोर्ट लेके जा रहा है, 61 का भी लेवल है, और प्लस प्राइस सेक्शन के हिसाब से ये हमारा सपोर्ट का भी लेवल है। यहाँ से प्राइस क्या हुआ, सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो इस पूरे इम्पल्स का ये जो करेक्शन है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 61% का ये करेक्शन है। 61% से थोड़ा ज्यादा है, 78% से कम है। तो इस इम्पल्स का तो हम लोगों को पता चल गया। अभी हम लोगों को पता लगाना है कि इस इम्पल्स का यहाँ से जो मार्केट है ये कितना परसेंट है, जहां से प्राइस अभी नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, फिबोनाची लगाएंगे इसके हाई पॉइंट से लेकर इसके लो पॉइंट तक। तो बस एक काम करता हूँ, इसका जो सबसे हाई पॉइंट है यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ, इसका जो यहाँ पे लो पॉइंट है यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ। अब यहाँ पे ये क्या है, एग्जैक्टली ये गोल्डन जोन में ही खुला है। 60 से लेकर 51% का ये जोन है, क्या है, गोल्डन जोन है। ज्यादा चांसेस होते हैं कि क्या है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स कर जाएगा, अगर प्राइस पास्ट प्राइस के हिसाब से यहाँ पे कोई भी सपोर्ट हो या फिर कोई भी रेजिस्टेंस हो तब। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक बार पहले गोल्डन जोन मार्क कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, 50 से लेकर 60 के बीच का गोल्डन जोन है, और मैं इस फिबोनाची को करता हूँ डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, देखने के लिए कि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है या फिर नहीं है। अब ऊपर वाला जो लाइन आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का लाइन है। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, इसको डेली टाइम फ्रेम पे वापस जाता हूँ, फिर समझ में आएगा। अगर देखा जाए तो ये लगभग लगभग फिर रेजिस्टेंस का ही एरिया है। ये पूरा एरिया हमारा क्या है, रेजिस्टेंस का, लेकिन हम लोगों को ये लाइन पे ध्यान देना, तो ये इतना प्रॉपर हम लोगों को रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है पास्ट प्राइस के हिसाब से। यहाँ से एक बार प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर इसका ब्रेकआउट है, बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। स्ट्रॉन्ग कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये वाला उतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। फिर भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि प्राइस क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे। देखो तो ये गोल्डन जोन से ही तो अभी नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इतना हम लोगों को समझ में आ गया कि ये जो पूरा हमारा जोन बना है, क्या बना, गोल्डन जोन बना। 50 से लेकर 60 के बीच का जो जोन होता है गोल्डन जोन होता है, जहां से प्राइस ज्यादातर चांसेस होते हैं रिवर्स करने के। बाकी इसको वेट करके आप देख सकते हो कि यहाँ से प्राइस रिवर्स करता है या फिर नहीं करता है। हर एक इम्पल्स का एक करेक्शन होना चाहिए, जो हमारा करेक्शन है वो हम लोगों को लेवल्स देखना है कि कितने परसेंट से ये करेक्ट हो रहा है। समझ में आया अभी आपको, समझ में आया, किनका क्वेश्चन था? हेलो हाँ जी, सर, मेरा ही क्वेश्चन था। समझ में आया। सर मतलब अभी जो आपने बताया ये लेवल से रिवर्स होना चाहिए, तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए क्या? ऑब्वियस सी बात है, आप वेट करके ही पता करोगे ना। वेट नहीं करोगे तो फिर आप कैसे ट्रेड में करोगे? वेट करके ही तो पता चलेगा कि हाँ रिवर्स होता है या फिर नहीं होता है क्या। ओके ओके ओके, ठीक है, बाकी आप लोगों को क्लियर हुआ सब लोगों को कि फिबोनाची सर रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग व्यू में ये रिट्रेसमेंट कैसे एक्टिवेट करते हो वो जरा बताइए ना। मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो रहा है। रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग बताओ सर। यहाँ पे देखो फिब रिट्रेसमेंट है ना, फिब रिट्रेसमेंट पे क्लिक करोगे फिर आपको अपने आप यहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के चेक कर सकते हो। सारे लेवल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू पे इसी तरीके से आपको यूज करना है, ठीक है। आप एक बार चेक करो, आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। और कोई डाउट आप लोगों का? हार्मोनिक ट्रेडिंग, अभी मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट बता दिया। हार्मोनिक ट्रेडिंग हम लोग कल समझने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे हम लोग कल हार्मोनिक ट्रेडिंग। कल हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा हार्मोनिक ट्रेडिंग का। अभी मैं बस आपको बेसिक्स बताया हार्मोनिक ट्रेडिंग को कैसे यूज करना होता है, लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये जो लेवल्स है ना 38, 88, 88, ये सारे क्या है, फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इसी को फॉलो करके हम लोग हार्मोनिक पैटर्न्स यूज करेंगे, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। और कोई डाउट आप लोगों का? आप लोगों का और कोई डाउट? निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए मेरा डाउट ये था सर, वो नीचे ऊपर पर हो गया, मतलब 60 और इसके ऊपर हुआ, तो वो राउंड फिगर पकड़ना। सॉरी सर मतलब जैसे प्राइस आपने बोला है कि 32 के नीचे थोड़ा गया, तो वो प्राइस
आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो आप? वहां से पकड़ना है या राउंड फिगर 32 का ही पकड़ना है? 38 का नीचे गया थोड़ा सा, और थोड़ा सा नीचे। देखो जो भी हमारे हाँ, इंपॉर्टेंट समझ लेवल्स में है, आया था। मैं क्या बोल रहा था, नीचे प्राइस गया थोड़ा बहुत नीचे, वो लेवल के नीचे थोड़ा। हाँ सर बोलिए सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग 38 देख रहे हैं, 50 देख रहे हैं, 61 देख रहे हैं, उससे अगर थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 4 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। ओके। और कोई डाउट आप लोगों का? सर निफ्टी अगर कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट और उसके ऊपर ही अगर ट्रेडिंग करे स्टॉप लॉस किधर रखना? स्टॉप लॉस ठीक है तो हार्मोनिक पैटर्न्स जितने भी उसमें स्टॉप लॉस पता होता है, सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके मैं ट्रेड करने के लिए नहीं बोलता हूँ। आप पैटर्न्स को यूज करो, इसमें आपका स्टॉप लॉस भी आपको पता चलता है, इसमें आपको टारगेट भी आपका पता चलता है, एंट्री पॉइंट भी आपका बताएगा, इसमें आपका स्टॉप लॉस भी बताएगा, इसमें आपका टारगेट भी बताएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल ये हमारा गोल्डन जोन है, यहाँ से अगर आपको नीचे का ट्रेड करना है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा इससे 10 पॉइंट ऊपर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, जो हमारा 61% का लेवल है इसके हिसाब से। लेकिन फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे सिर्फ ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, जब तक यहाँ पे एक प्रॉपर हार्मोनिक पैटर्न्स नहीं लगेगा हम लोगों को ट्रेड में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। जी सर। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों का? सर निफ्टी का एनालिसिस निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए सर। कल के लिए मैं आप लोगों को बताओ सर। एनालिसिस जो भी ग्राफ होगा इंपॉर्टेंट, मैं आप लोगों को कल मॉर्निंग में एनालिसिस करके भेज दूंगा, जैसे आज भेजा था वैसे कल भी भेज दूंगा, ठीक है। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। भाई कॉल सर, कॉल कब करना है, वो बाय कब करना है वो बता दो। ये मैं नहीं बताता बॉस की कॉल कब बाय करना है, पुट पर कब बाय करना है, मैं आपको बस सिखा सकता हूँ, आप सीखो उसके हिसाब से फिर आप अपने हिसाब से ट्रेड करो कि कब बाय करना चाहिए कब कॉल करना चाहिए, ये सब और चीजें मैं नहीं बताता। रोबो ऑर्डर का वो कैसा है सर? सॉरी, वो रोबो ऑर्डर का? रोबो ऑर्डर का हाँ उसके लिए मैं आप लोगों को एक एंजल वन पे वीडियो बना के दे दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि अभी मैं वो चीज समझा नहीं सकता हूँ कैसे उसको यूज करना होता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, आप देख लेना उसको, ठीक है। ओके, वो टारगेट का भी बता दो, टारगेट कितने पॉइंट पर लगाना है वो? टारगेट स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस, हाँ वो। ठीक है। आप वो देखो सारे सेटअप का अलग अलग टारगेट होता है, अलग अलग स्टॉप लॉस होता है, वो सेटअप पे जो आप स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से होता है, लेकिन किस जगह लगाना होता है वो मैं आपको समझा दूंगा कल, जैसे ही हार्मोनिक पैटर्न्स बताऊंगा तब, ठीक है। और कोई डाउट आप लोगों का? सर मैं डाउट नहीं सर, मैंने आज का वीडियो बना के भेजू सर आपको, हाँ पर्सनल व्हाट्सएप भेजू सर। हाँ भेज दो आप, हाँ पर्सनली भेज दो मुझको आप, ओके। वॉइस के साथ भेजना आप, ठीक है। हाँ सर वॉइस के साथ भेजता हूँ, वॉइस के ठीक है। साथ। क्लास हमारा 6 बजे स्टार्ट हो गया था, जो इतने लेट से आए हैं 7 बजे, 8:30, 6:30 बजे जो ज्वाइन किया है, ये लेक्चर को मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना, क्योंकि आज का क्लास हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप लोग देख लेना। जिनको भी हार्मोनिक पैटर्न सीखना है वो ये लेक्चर जरूर देखना, जब तक आप नई लेक्चर नहीं देखोगे आपको हार्मोनिक पैटर्न समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आई होप अभी आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों का और कोई डाउट किन्हीं का भी? सर एक ही टाइम मैं कह रहा था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में क्लास नहीं हुआ है। उसका मैंने लेक्चर भेज दिया था ना ग्रुप में कि आप ये लेक्चर देख लो, अच्छा ठीक है। ग्रुप में मैंने भेज दिया था कि ये लेक्चर देख लो, ताकि फ्यूचर एंड ऑप्शन इजी, आप वो लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो चीज, ठीक है। सर आप 1 PM का टाइम रख दो ना। 1 PM का टाइम नहीं कर सकता हूँ भाई, 6 बजे मैं क्लास लेता हूँ। 8 PM 8 हाँ 8 PM का तो मैं ज्यादातर 8 बजे ही लेता हूँ, आज थोड़ा मुझे काम था इसलिए मैंने 6 बजे का क्लास कर दिया था, ठीक है। बाकी नॉर्मल में 8 बजे ही होता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, कल हम लोग वापस से मिलते हैं और हम लोग समझेंगे हार्मोनिक ट्रेडिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।